दोस्तों, कल चीन द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाया गया और उस ऐतिहासिक कदम में ये साफ तौर पर देखने को मिला कि फ़लस्तीन के दो बड़े दुश्मन, एक तरफ हमास और दूसरी तरफ फतह, जहां हमास अपने कंधे पर इस जंग को लड़ रहा है तो वहीं पॉलिटिकल तरीके से फतह तमाम कोशिश करता हुआ फ़लस्तीन के हक में नज़र आता है। पर जब दो दुश्मनों को एकजुट करने की बात आई तो चीन ने बड़ा कदम उठाया और चीन की पहल पर दोनों दुश्मनों ने यह खुल करके ऐलान कर दिया कि इजराइल के खिलाफ अब मिल करके ये जंग लड़ी जाएगी। और जब ये बड़ा ऐलान फतह और हमास की तरफ से हो चुका है तो साफ तौर पर खलबली अमेरिका और इजराइल में देखने को मिली है, जहां अमेरिका ने दुनिया को अपनी ताकत बताने की कोशिश की, जहां कल चीन में बड़ा कदम उठा और अमेरिका को जंग के 6 महीने के दौरान ये बताना पड़ रहा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जो कि धरती पर सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़े सैन्य सोर्स हैं और तमाम चीज़ों के बारे में बताया गया अमेरिका द्वारा। जहां अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन के बारे में बताया गया, जहां ये बताया गया कि 32 करोड़ 92 लाख 56,465 जो है वो अमेरिका की आबादी है और इस आबादी में टोटल मिलिट्री पर्सनल जो हैं वो तकरीबन बात की जाए तो 2 करोड़ 26 लाख के आसपास है। अगर आप एयर पावर की बात करें तो हमारे पास में 13,264 है और अगर आप टैंक की बात करें तो हमारे पास 6289 टैंक है और अगर आप बात करें आर्मी के व्हीकल्स की तो हमारे पास तकरीबन 39,253 व्हीकल हैं। और ये भी बताया गया कि रॉकेट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास तकरीबन 1366 है और एयरक्राफ्ट जो हैं हमारे पास 20 है और डिस्ट्रॉयर्स जो बड़े बड़े हमले करके तमाम चीज़ों को अंजाम देता है वो 51 है। तो वहीं ये बताया गया कि हमारे पास युद्धपोत भी जो है वो तकरीबन 66 है। और अचानक अपनी ताकत जो है अमेरिका को क्यों दिखानी पड़ी कल के इस इंसिडेंट के बाद में, क्योंकि पहली मर्तबा देखने को मिला कि चीन पूरी तरीके से इस जंग में इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई दिया। जहां पहले कोशिश की जा रही थी, चीन द्वारा अमेरिका के जरिए मैसेज भेजा गया कि हमास को रोकिए, हमास को समझाइए, पर चीन ने दो दुश्मनों को ही एकजुट करके इजराइल के खिलाफ कर दिया, जिससे बेचैनी जो है वो इजराइल और अमेरिका दोनों जगह मची है, जिसकी तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आई हैं। जहां एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ने खुल करके धमकी दे दी कि वो रफ़ा पर हमला करेगा और जब रफ़ा पर हमले की धमकी दी गई है तो यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने बीते कुछ घंटे पहले बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दे डाली है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतारेस ने चेतावनी दी है कि रफ़ा पर इजरायली हमला एक असहनीय वृद्धि हो सकता है और गाजा में ये फिलिस्तीनियों के लिए विनाशकारी भी होगा। इसे आसान बनाने के लिए राफा में एक ज़मीनी ऑपरेशन शब्दों से परे एक त्रासदी से कम नहीं होगी और मानवीय मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव मार्टिनी पूरी तरीके से इसमें जिम्मेदार होंगे, जो कि साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि ये मानवीय त्रासदी होगी और इसको बिल्कुल भी इजराइल के जरिए बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक तरफ इजराइल धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ कल के इंसिडेंट के बाद में ये ऐलान करना पड़ रहा है अमेरिका को कि हमारे पास इतनी बड़ी जो अर्थ की पूरी तरीके से सबसे बड़ा सैन्य शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति जो है किसी के पास नहीं है और कितनी बड़ी सुपर पावर है अमेरिका, ये बीते 6 महीने की जंग में समझा जा सकता है। जिसके पास इजराइल को देने के लिए हथियार थे, उन हथियारों के दम पर इजराइल लड़ा और कसम खाई थी कि 24 घंटे में हम जो है ख़त्म कर देंगे हमास को, और जंग 6 महीने पहुंच गई। ये जज्बा अमेरिका के पास नहीं है जिस जज्बे के साथ में हमास जंग लड़
जंग लड़ रहा है। तो वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ब्लिंकन के जरिए भी तमाम बातें जो हैं वो कही गई हैं, जहां ये धमकी दे जा रही है खास तौर पर नेतन्याहू द्वारा कि राफा पर हम हमले करेंगे और हमारी शर्तें जो हैं वो हमास को माननी पड़ेंगी। जहां इस सप्ताह इजराइल में एंटनी ब्लिंकन की सबसे महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और कुछ घंटों बाद यरूशलेम में ये बैठक होगी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे। ऐसा एक दिन से भी कम समय के बाद हुआ है जब नेतन्याहू ने कहा था कि वे ऑपरेशन शुरू करने के लिए राफा में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है, चाहे वहां किसी प्रकार का युद्ध विराम समझौता हो या ना हो, वो राफा पर हमला जरूर करेंगे। कुछ दिन पहले ब्लिंकन ने हमास से उस असाधारण उदार प्रस्ताव का लाभ उठाने का आग्रह किया था जिसमें प्रारंभिक युद्ध विराम के 40 दिनों के बदले 33 बंदियों को वापस कर दिया जाएगा, जिसके बाद शांति की अवधि की संभावना होगी। और लेकिन नेतन्याहू की टिप्पणियों से ये बात कुछ हद तक धुंधली होती दिख रही है और अब हमास को इस समझ पर एक समझौते पर विचार करना पड़ रहा है कि चाहे कुछ भी हो, रफा में अभी भी किसी प्रकार का ऑपरेशन अगर हुआ तो ये सीज फायर की जो तमाम बातें चल रही हैं वो हमारे जरिए रद्द कर दी जाएंगी। पर यहाँ ब्लिंकन ने भी खलबली मचा रखी है। कल की मीटिंग के बाद कुछ ही घंटों में उसे मिलने का मोहलत लेनी पड़ी बेंजामिन नेतन्याहू से, जहां यह साफ तौर पर बताया जा रहा है कि कोई देरी नहीं, कोई बहाना नहीं। और तेल अवीव में पत्रकारों से सीज फायर को लेकर के जब ब्लिंकन से सवाल पूछा गया तो उसने साफ तौर पर कहा कि अब कोई देरी जो है सीज फायर के लिए नहीं की जा सकती, बड़े कदम हमें आवश्यक उठाने पड़ेंगे। और ये क्यों हुआ है दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन, जहां चीन ने इजराइल के खिलाफ, जिसका फायदा अमेरिका और इजराइल ने कई सालों तक उठाया, फतह और हमास की कलह को, जहां एक तरफ फतह को हमास के खिलाफ तैयार किया जाता रहा तो दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाए जाते रहे कि हमास को फतह के खिलाफ तैयार किया जाता रहा। और जंग के दौरान जो है तमाम लोग बताते हुए नजर आए कि साहब देखिए, हमास तो जो है वो इजराइल के कहने पर ही चल रहा है, हमास की वजह से ही जो है इस फिलिस्तीन के अंदर 40,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं और हर चीज़ के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ हमास। और जब जंग के 6 महीने बीते और 6 महीने की जंग के दौरान कैसे इस्माइल हानिया के परिवार को शहीद किया गया, एक एक कर 40,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया, तो ये तस्वीरें लोगों को समझ में आ गई कि हमासी है जो अपने दम पर इस जंग को अमेरिका से भी लड़ रहा है, अपने दम पर वो ख़ास तौर पर इजराइल से भी लड़ रहा है। फतह की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे तो चीन ने दोनों को ही एकजुट करके इजराइल के खिलाफ कर दिया, जो कि बड़ी पहल हुई। और जब बड़ी पहल हुई तो तमाम कदम और खलबली का दौर जो है वो अमेरिका इजराइल में शुरू हो चुका है। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूँगा, दीजिए इजाज़त।